हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट स्टडी। सो भाइयों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट स्टडी पे। सो भाई, आज बात करने वाले हैं हम CHSL के एग्जाम एनालिसिस से रिलेटेड। अभी तक 2 दिन का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और इसमें हम देखने होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है। ठीक है, उस बार उसका फोकस कहाँ जा रहा है, एग्जाम का लेवल कैसा रहा, और भी बहुत सारी चीज़ें एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक। और छोटी सी रिक्वेस्ट भाई, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। ठीक है, दोस्तों तक भी शेयर करो जिससे कि उनके पास भी इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन इस बार एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है CHSL में। ठीक है, तो इस बार भाई रीजनिंग में वही कुछ ऐसा कुछ खास नहीं, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन उसमें पूछे हुए थे। ठीक है, और जो कि ऐसा कोई टफ नहीं थे। और एक क्वेश्चन कैलेंडर से भी पूछ लिया। तो भाई, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कैलेंडर को पढ़ के नहीं जाते, तो कैलेंडर को पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन कल की शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, डाइस क्यूब से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, मिरर इमेज का एक क्वेश्चन ये भी देखने को मिल जाएगा आपको। एम्बेडेड फिगर के 2 क्वेश्चन कल की शिफ्ट में बच्चे बता रहे हैं पूछे गए, तो एम्बेडेड फिगर को प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई टफ नहीं थे, ईजी थे। और कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो भाई, फिगर में फिगर फाइंडिंग का भी क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि फिगर दे दिया था कल उन्होंने, और इसमें हमसे पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स, कि इस फिगर में नंबर ऑफ सेमी सर्किल फाइंड कीजिए। ठीक है, तो भाई फिगर को थोड़ा सा बस ध्यान से देख के करना, कभी कभी गलती कर देते हैं हम उसमें। ठीक है, बाकी ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूछा गया है कल की शिफ्ट में भी, और एक जून की जो शिफ्ट है उसमें भी। सिटिंग अरेंजमेंट का भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, तो भाई कुल मिला के अगर ओवरऑल बात कर लेना हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग का लेवल तो इजी ही रहा है। रीजनिंग में कुछ भी टफ नहीं था, इजी लेवल रहा है। तो बच्चे चाहे 45 के आसपास भी स्कोर कर सकते हैं अपना अच्छा खासा। ऐसा बस कैलेंडर, जो बच्चे 1-2 क्वेश्चन हो गए ना, जैसे कैलेंडर जैसे सोच सोच के नहीं आते, एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन पूछ लें, वहीं 1-2 मार्क्स सबके कट हो सकते हैं। बाकी अगर आप सीरीज का भी, हाँ एक क्वेश्चन था, सीरीज के 2 क्वेश्चन थे। तो भाई सीरीज की प्रैक्टिस तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सीरीज की प्रैक्टिस अच्छे से किया करो। ठीक है, सो कुल मिला के रीजनिंग, ओवरऑल रीजनिंग का एनालिसिस अब तक जो एग्जाम हुआ है उसमें ईजी रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई हमारे इंग्लिश की। तो भाई इंग्लिश में अगर हम बात कर लें, सिनोनियम एंटोनियम्स के 2-2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। सिनोनियम एंटोनियम्स के 2-2 क्वेश्चन। ठीक है, तो और इतना ऐसा कुछ टफ वर्ड्स नहीं थे। 1-2 वर्ड्स मैं आपको बता दूं। एक बाल्ड वर्ड उन्होंने दिया हुआ था, बाल्ड मतलब गंजा होता है। एक वियर्ड, वियर्ड वर्ड की इन्होंने हमसे स्पेलिंग, करेक्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग में हमसे पूछ लिया था। सो वियर्ड की इनकरेक्ट स्पेलिंग उन्होंने दी हुई थी, हमें उसको करेक्ट स्पेलिंग उसकी बतानी थी। ठीक है, एक 5 क्लोज टेस्ट दे दिया था, 5 ब्लैंक वाला। ठीक है, तो भाई क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से किया करो, हर बार बोलता हूँ। ठीक है, क्लोज टेस्ट कभी कभी ऐसा होता है किसी शिफ्ट में आ जाता है, किसी में नहीं आता, बट क्लोज टेस्ट ज्यादातर आपको अब टीसीएस का फेवरेट हो चुका है, तो क्लोज टेस्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, वहीं पे रिपोर्ट एरर के 2 क्वेश्चन, एरर रिपोर्टिंग के 2 क्वेश्चन थे यहाँ पर। और नेक्स्ट बात कर लें हम, सो भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव से भी एक एक क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, एक क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट का एक क्वेश्चन था, उसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमें गिवन था, उसकी हमें करेक्ट फॉर्म बतानी थी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो था उन्होंने इनकरेक्ट मेंशन था, तो उसका हमें करेक्ट करके बताना था कि कौन सा ऑप्शन इनमें से इसका करेक्ट होगा। ठीक है, सो भाई इंग्लिश में, इंग्लिश का पेपर कुल मिला के थोड़ा सा अगर बोले हम, मीडियम लेवल आ रही थी इंग्लिश, क्योंकि 1-2 सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऐसे हो सकते हैं कि बच्चों के माइंड को उस समय पे हिट ना करें, लेकिन ओवरऑल इंग्लिश का जो लेवल था वो मीडियम था। ठीक है, और बाकी भाई वर्ड्स तो देखिए एक्यूरेटली बच्चों ने मेरे को नहीं बताए, लेकिन हाँ सिनोनिम एंटोनिम्स ऐसा कुछ इतने भी खास नहीं रहे। अगर आपको, आप थोड़ा सा भी डेली अपना वोकैब को पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी है। मैंने पहले बताया भाई, मैं अपने चैनल पे सीरीज करा रहा हूँ इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स की, आप एक बार जाके उस सीरीज को जरूर देखिए। 20 से 25 मिनट्स की वो वीडियोज है,
20-25 मिनट्स की वीडियोस आप देखेंगे ना एक बार उनको, मैं उसमें लास्ट में 10 इंपॉर्टेंट वोकैब भी कराता हूँ, वो इतनी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इस चीज़ का, अगर आप जाके देखेंगे ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है, इन वोकैब से, क्योंकि ये वोकैब का मैंने कंपाइलेशन वही करा हुआ है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, मैंने अपने हाथों से लिख के नोट्स बनाए हुए हैं उन वोकैब वर्ड्स के, ठीक है, तो एक बार उस सीरीज को जाके जरूर देखें, ठीक है। सो भाई ओवरऑल इंग्लिश का मैंने बता दिया मीडियम लेवल रहा, आप 40+ भी कर रहे हैं तो आपका अच्छा स्कोर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा जीएस की, जनरल अवेयरनेस की। तो भाई जीके जीएस कुल मिला के थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं, क्योंकि भाई जो बच्चे एसएससी की तैयारी करके जाते हैं बहुत बहुत सी चीजें ऐसी पूछ लेते हैं एग्जाम में जो उनको टफ लग जाती है। एक आप सोच सकते हैं कोरोलिस फोर्स से रिलेटेड कल शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब जिस बच्चे ने ज्योग्राफी में कोरोलिस फोर्स के बारे में पढ़ा ही नहीं होगा तो कैसे बता पाएगा, ठीक है। सो थोड़ा सा अपना ज्योग्राफी वगैरह इन पोर्शन को भी स्ट्रॉन्ग रखा करें, पढ़ते रहा करें, सब्जेक्ट पे किसी भी एक सब्जेक्ट पे प्रॉपर ध्यान ना दे, सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा लेके चल सकते हैं, ठीक है। और बाकी योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन वो योजना कोई भी लेटेस्ट योजना से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं पहली बता दूं। योजना वही जो पुरानी 2021, 22, 23 की जो योजना है, या और भी अगर पुरानी योजना किसी सरकार के अंदर रहेगी उसका ईयर पूछ लेंगे, ठीक है। सो कल एक सम्मान निधि योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, महिला सम्मान निधि योजना, ठीक है, उसको बताया था कि वो कब लॉन्च की गई, ठीक है। और भाई डांस फॉर्म्स पूछ रखी थी, एक हरियाणा की डांस फॉर्म इनमें से कौन सी है, तो डांस फॉर्म्स और ये सब भी पढ़ा करो, स्टैटिक पार्ट है ये, ठीक है। इनमें से कभी भी कोई से भी स्टेट का डांस फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। और हिस्ट्री पे इस बार इतना अभी तक जो 2 दिन का एग्जाम हुआ है तो हिस्ट्री पे ऐसा कुछ ध्यान नहीं जा रहा है अभी एग्जाम में का, ठीक है। तो हिस्ट्री से ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं आया और बच्चों ने बताया भी नहीं है अभी तक, ठीक है। अगर किसी को लगता है हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन उनके में पूछा गया तो कमेंट्स में जरूर डाल दें कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। विटामिन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। सो विटामिन के सारे फॉर्म, सबके साइंटिफिक नेम्स वगैरह याद रखा कीजिए, ठीक है। और इसमें प्लांट किंगडम से रिलेटेड भी एक, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और भाई लास्ट में अगर थोड़ा सा हम बात कर लें करंट अफेयर की, तो भाई करंट अफेयर्स का कोई भी 2024 का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अगर किसी की शिफ्ट में किसी को लगता है तो वो जरूर बताएं, लेकिन अभी तक जो बच्चों ने बताया 2024 का करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। करंट जो पूछी जा रही है वो बेसिकली 2023-22 से ही रिलेटेड पूछी जा रही है, ठीक है। 2022-23 से रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछी जा रही है, तो ऐसा कोई लेटेस्ट करंट अफेयर बिल्कुल भी मत पढ़िए। 2023 की भी करंट अफेयर अगर पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको 1-2 क्वेश्चन फंस जाएंगे, लेकिन करंट के ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम किसी शिफ्ट में बता सकता हूँ बस 2 ही क्वेश्चन आए होंगे जो करंट अफेयर में जिनको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सो भाई जीके जीएस का मैंने बता दिया, ओवरऑल लेवल मीडियम से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि टफ मान सकते हैं। अगर आप 25 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो आपका अच्छा स्कोर है, ठीक है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं भाई क्वांट की, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का अब तक का एग्जामिनेशन कैसा रहा। तो भाई क्वांट में सबसे पहले तो मैं बता दूं अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग रखें। सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन कल की शिफ्ट में देखने को मिले हैं, ठीक है। सो सिंप्लीफिकेशन काफ़ी लंबी उन्होंने दी हुई थी, सीरीज बहुत लंबी सीरीज दी हुई थी, उसको सोल्व करके सिंप्लीफाई करना था, तो इतना ईजी नहीं होता है वो, तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग रखें। बाकी भाई एडवांस मैथ में अगर बात कर लें तो ज्योमेट्री से भी 2 से 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, 2 ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए थे और उनके एरिया का रेशियो दिया हुआ था 9:4। एक इसकी साइड गिवन थी, इसकी साइड का बतानी थी कितनी होगी, ठीक है। सो ये ऐसा इसमें कुछ खास नहीं था, ठीक है। और भाई बात कर लें थोड़ा सा इस बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी एक क्वेश्चन भाई कल की शिफ्ट में पूछा गया है। एक इक्वेशन दी हुई थी 2x + 3y - 6 समथिंग ऐसे, और उसका y एक्सिस इंटरसेप्ट की जो मिनिमम वैल्यू थी ये हमें बतानी थी कि मिनिमम वैल्यू कितने यूनिट्स होगी, ठीक है। सो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आ रहा है, हल्के में ना लें बिल्कुल भी, बहुत से बच्चे स्किप कर देते हैं। एडवांस ज्योमेट्री में अगर बात कर लें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की एक क्वेश्चन आया हुआ था, डायरेक्ट दोनों सर्किल का डायमीटर दिया हुआ था, सेंटर के बीच की दूरी, और ये DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू बतानी थी कितनी होगी, ठीक है। सो ज्योमेट्री में भी क्वेश्चन ठीक ठाक पूछ लिया था। बाकी टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क और स्पीड एंड डिस्टेंस के एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टाइम एंड वर्क में वही बेसिक A + B का वर्क दिया हुआ था कितने दिन में करते हैं,
सिंपल ए का दिया हुआ था कि ये इतने दिन में करता, तो बी का बताना था उस वर्क को कितने दिन में करेगा, तो इतना कुछ खास क्वेश्चन वो था नहीं। स्पीड डिस्टेंस में एवरेज का क्वेश्चन दिया हुआ था, जो कि अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ठाक था +2 लेवल के लिए। तो एवरेज का क्वेश्चन, एवरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ के जाया करो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में जाके वहाँ पे भूल जाते हैं। भाई प्रोपोर्शनल का भी एक क्वेश्चन, थर्ड प्रोपोर्शनल का और फोर्थ प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो बच्चे बता रहे हैं, ठीक है। सो प्रोपोर्शनलिटी इजी है, उसमें कुछ ऐसा कुछ करना ही था। बार ग्राफ हिस्टोग्राम का एक क्वेश्चन गिवन था, जिसमें उसमें एवरेज वैल्यू पूछी हुई थी, तो वो भी कुछ था नहीं। टेबल का भी एक क्वेश्चन गिवन था, ठीक है। उसमें टेबल में एक परसेंटेज रेशो पूछा था कि इसके कंपैरिजन में 2004 के 2006 के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है। और भाई एक क्वेश्चन और, जो एक पार्ट बहुत से बच्चे स्किप कर देते हैं, भाई SICI का इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इंस्टॉलमेंट का भाई सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछ लिया था, 5% की दर से 5 साल के लिए इंस्टॉलमेंट दी हुई थी, 200 रुपए की पर इंस्टॉलमेंट। सो ड्यू डेट बताना था टोटल कितना होगा, ठीक है। सो भाई ये कंसेप्ट कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में जाके, जो बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं ना, निकल जाता है दिमाग से, गो थ्रू करते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी सी। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ कि सारी शिफ्ट में लगभग देखने को मिलेगा, ठीक है। भाई इक्विवेलेंट परसेंटेज का भी क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है। सो इक्विवेलेंट परसेंटेज और डिस्काउंट का कंसेप्ट दिमाग में ध्यान रखें, ठीक है। इक्विवेलेंट परसेंटेज दी हुई थी, 2% दी हुई थी, 10%, 15%, तो उसका इक्विवेलेंट परसेंट पूछ लिया था कितना होगा, ठीक है। सो इसमें गलती मत कर देना। और दूसरा ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है सक्सेसिव डिस्काउंट से, तो भाई सक्सेसिव डिस्काउंट का कंसेप्ट थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उसमें क्या होता है, अगर A% और B% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हुए हैं, तो इसका ओवरऑल जो होता है A+B माइनस AB/100, ये सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो इसको भी गो थ्रू कर लेना एक बार। प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसमें तो ऐसा कुछ खास था नहीं, बस मार्क प्राइस इतने प्रोडक्ट्स, तो ओवरऑल इतने कॉस्ट जो रही वो इतनी गिरी, सेल जो करा टोटल इतने इतने में किया। उसमें दिया हुआ था पर्टिकुलरली कि जो 50 ऑरेंजेस हैं, ऑरेंजेस से आया हुआ था 50 ऑरेंजेस को इतने रुपीस पर पैसे में सेल किया, बाकी को इतने में किया, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताइए कितना होगा, ठीक है। सो भाई क्वांट का लेवल मैं बोल सकता हूँ मीडियम था, ठीक है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड मीडियम लेवल की आई हुई थी, ठीक है। सो इसमें भी अगर आप अपना स्कोर, अगर आप 40+ स्कोर कर रहे हैं तो आपका अच्छा स्कोर है, ठीक है। वो अच्छा स्कोर है, ऐसा सच कोई बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई +2 लेवल का एग्जाम होता है, तो सभी बच्चे ज़्यादातर उसमें जो होते हैं वो वही होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, एसएससी की तैयारी स्टार्ट ही करते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ घबराने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब भाई ओवरऑल एनालिसिस की अगर हम बात कर लें, तो भाई इंग्लिश में मैंने बताया कि अगर आप 40+ स्कोर कर रहे हैं तो ठीक है, माना जाएगा। मैथ्स में आप मान लेते हैं इसमें भी 40+, ठीक है। रीजनिंग में 45 के आसपास, और जीके में 25, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के अगर आपका स्कोर 130+ यूआर में बन रहा है, 130 में ±5 ही मान के चलना भाई, थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि कंपटीशन अब थोड़ा टफ हो गया। और आप 135 के आसपास हैं, यूआर की बात मैं सिर्फ कर रहा हूँ, कैटेगरी वाइज बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप अपने आप को सेफर साइड में मान सकते हैं, ठीक है। तो और आप Tier 2 की तैयारी में लग सकते हैं ज़्यादा। अब बाकी और सब आंसर की बात क्लियर हो ही जाएगा, एग्जाम जैसे ही कंप्लीट होगा उससे 4 से 5 दिन बाद आपको आंसर की जो है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सो 135 के आसपास अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। कट ऑफ से रिलेटेड और जब एग्जाम एनालिसिस सारा कंप्लीट हो जाएगा तो एक कट ऑफ की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। बाकी भाई अपनी तैयारी में लग रहे हैं, सीजीएल वगैरह एग्जाम भी आ रहा है, ठीक है। और भी एसएससी का एमटीएस वगैरह बच्चों ने भर रखा हुआ, वो अपनी तैयारी करते रहे, तैयारी कंटिन्यू रखें। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ भाई, तैयारी बिल्कुल भी अपनी ना रोकें, ठीक है। किसी एक एग्जाम के भरोसे नहीं बैठना चाहिए कभी भी। अगर आप प्रॉपर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम देते रहें, ठीक है, आपका ही बेनिफिट है उसमें। बाकी थोड़ी थोड़ी टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि सीएचएसएल सीजीएल वगैरह एग्जाम में टाइपिंग कंपलसरी है। अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। बाकी भाई एक बात और बतानी थी मैं, मेरे को आप सभी को, कि टेलीग्राम चैनल जो है वो मैंने बना दिया है। अभी सिर्फ 11 से 12 मेंबर्स उसमें ज्वाइन करें, चैनल को ज्वाइन करो जाके, और कोई भी इशू हो या कोई भी डाउट हो आप मेरे से वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, मैंने भाई ये तक बोला हुआ है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में भी दिक्कत आती है आप उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक कीजिए और मेरे को उस चैनल पे भेज दीजिए। मैं जितना जल्द से जल्द हो सका पॉसिबल सोल्यूशन आपको उसमें भेज दूंगा, ठीक है। ये और भी बच्चे बैठे होते हैं एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, ठीक है।
तो चैनल को ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल को जाके, और वहाँ पे मैं बहुत सारी पीडीएफ कंपैरिजन, भाई देखिए मैं खुद अपनी सीरियल की तैयारी कर रहा हूँ, मैं पहले बता चुका हूँ, मैं सीरियल मेंस 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ। मैंने अभी रिसेंटली पोस्टल असिस्टेंट से रिजाइन किया है, ठीक है। सो भाई एग्जाम का एक्सपीरियंस है, इसीलिए आपसे बता रहा हूँ, ठीक है। शेयर कर लेता हूँ, जो भी चीज़ें कुछ पूछना हो आप पूछ लिया करिए बेझिझक होकर, ठीक है। जिसने अभी सीरियल का फॉर्म नहीं भरा है वो जाके फिल कर लो, ठीक है, फिर लास्ट में साइट नहीं चलती है। और इस अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो भाई, इसमें जो इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन होता है ना, मैं इधर उधर से जहाँ से मैं भी पढ़ता हूँ मेरे को अच्छा लगता है, वो पीडीएफ मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो ज्वाइन करो चैनल को जाके। और हाँ भाई, मैंने अपने चैनल पे इंग्लिश और मैथ्स की सीरीज चलाई हुई है, मैंने पहले बताया था, उसमें मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश मैथ से रिलेटेड, वही 20 से 25 मिनट्स की वो वीडियोस हैं, एक बार जाके उनको जरूर देखें, ठीक है। बहुत हेल्प होगी आपकी। और मैं इसमें सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाता हूँ भाई जो खुद मेरे को पता है कि एग्जाम में हाँ यही पूछा जा रहा है, ठीक है। उससे मेरा भी रिवाइज होता रहता है, और आप लोग पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, बात में एक बार जाके जरूर देखें वीडियोस को, ठीक है। और लास्ट में भाई वही छोटी सी रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, वीडियो देख लेते हैं आप लोग, सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। सब्सक्राइब करो चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। और दोस्तों तक भी शेयर करो, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोज उनके पास भी जल्द से जल्द पहुंच सके, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।